नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। म्यूचुअल फंड का सीरीज़ में आपका स्वागत है और एक नया एपिसोड का साथ। यहाँ पे आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि एसआईपी वर्सेस लमसम किस में निवेश करना ज़्यादा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि एसआईपी या लमसम जिसमें भी आप निवेश कर रहे हैं, दोनों अपना अपना जगह सही है। दोनों का स्ट्रैटेजी अलग अलग है, अपने अपना फ़ायदा है और नुकसान है इसमें निवेश करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, इसमें मेरा बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है फ्रेंड्स। आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र का राय लेके इसमें बाय और सेल करें। मैं आपको बस ये प्रोस्पेक्टिव में बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ चेक कर लेना चाहिए पहले, और निवेश करने के बाद होल्ड करना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आप बाज़ार के ऊपरी स्तर में निवेश करते हैं तो बाज़ार तो वोलाटाइल है, फ्लैक्चुएट होगा ही, ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा, नीचे से फिर ऊपर जाएगा। तो अगर ऊपरी स्तर से अगर आप निवेश कर देते हैं तो ये नीचे भी आएगा, इसको आप समझिए। तो एक मुफ्त निवेश ऊपरी लेवल पर ना करें, ठीक है। अगर फाइनेंशियल में अगर आप गलती करके हर चीज़ सीखेंगे तो ये आपको बहुत ही महंगा पड़ेगा। कुछ गलतियां आपको दूसरे का गलती से भी सीखना ज़रूरी है, कम से कम फाइनेंशियल मैटर में। नहीं तो आपका टाइम और पैसा दोनों ही खराब होगा और कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट्स है उससे आप दूर होते जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक कि कहाँ निवेश करें, एसआईपी वर्सेस लमसम। तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एसआईपी करें या लमसम करें, दोनों ही म्यूचुअल फंड में जाके निवेश करते हैं और दोनों पे अपना अपना जो है फ़ायदा और नुकसान है, अपना अपना अलग अलग स्ट्रैटेजी है जिसमें ये निवेश करता है ना। तो इसमें अगर फ़ायदा और जोखिम क्या क्या है, जैसे विविधीकरण, पेशेवर प्रबंधन, पैमाने की अर्थव्यवस्था, विशेषज्ञ स्टॉक चयन, बाज़ारों में भाग लेने का क्षमता, उच्च और बेहतर रिटर्न की संभावना आदि, चाहे म्यूचुअल फंड में आप लमसम करें या एसआईपी करें, ये सारे चीज़ होता है। एसआईपी निवेश लमसम से कैसे अलग है? जैसे हम नाम से बता रहे हैं कि एसआईपी का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब कोई पैसा आपको सिस्टमेटिक तरीके से आपका पास आ रहा है, चाहे वो आपका सैलरी का रूप में हो, चाहे आपका कोई कमीशन का रूप में हो, चाहे आपका मंथली बिजनेस जो है वो स्टेबल है, मंथली जो इनकम आता है वो स्टेबल इनकम आता है, वहाँ से भी आप सब कुछ जोड़ घटा करके आप एक सिस्टमेटिक कमा लेते हैं पैसा। इस तरीके से अगर आ रहा है और उस पैसे को आप अगर बाज़ार में एसआईपी करके निवेश कर रहे हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्ट तरीके से निवेश कर रहे हैं, तो ये एक सिस्टमेटिक आप बोल सकते हैं इस चीज़ को। और जहाँ तक बात आता है लमसम का, तो लमसम के लिए फ्रेंड मैं ये बताऊंगा आपको कि अगर आपका पास कोई भी पैसा इकट्ठा पड़ा हुआ है, चाहे आप उसको धीरे धीरे जमा करके बनाया हो फंड, या किसी से आपको गिफ्ट मिला है, या तो आपका कोई पुराना ज़मीन कोई काम का नहीं था, ज़्यादा फसल नहीं होता था, उनको आप बेच के वो पैसा इकट्ठा करके लाए मार्केट में निवेश करने के लिए, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए, और एक मुफ्त राशि आपका पास पड़ा है और आप सोच रहे हैं कि मैं मार्केट में निवेश करूं, म्यूचुअल फंड में निवेश करूं ताकि मेरे को एक स्टेबल रिटर्न मिले और बाज़ार का रिस्क भी कम हो, तो इसे हम लमसम कहते हैं। तो दोनों भी इन्वेस्ट का तरीका सही है, कोई अंतर नहीं है, अलग अलग फ़ायदा और नुकसान है। जैसे आप देख सकते हैं कि एसआईपी में आपको निवेश करने का एक हैबिट बनाता है और बाज़ार का लेवल जो होता है उसका कोई असर नहीं होता है इसका ऊपर, ठीक है ना। समय समय पर ये निवेश आपका धीरे धीरे चलता रहता है एसआईपी में। एसआईपी जो है आप जिस समय के लिए चुनते हैं उसके लिए होता है, वो चाहे मासिक हो चाहे साप्ताहिक हो, इसमें कर जाता है। लेकिन लमसम आप एक निश्चित एनएवी पे आप इसको बाई करते हैं। एसबीआई सिक्योरिटीज़ का मुताबिक आप देख सकते हैं कि एसआईपी एक मुक्त निवेश से अलग करते हैं। जैसे सबसे पहले एसआईपी में
लोगों की बचत की हैबिट बनता है, इसलिए ये अच्छा है और लंबे समय में आप धन अर्जित करते हैं। ठीक है, तो निवेश पर फैसला कैसे लें? निवेश पर फैसला लेना बड़ा ही आसान है फ्रेंड्स। अगर आपका इनकम स्टेबल है और आपका पास इकट्ठा कॉर्पस नहीं है अभी 5 लाख 10 लाख 20 लाख का, तो आप धीरे धीरे एसआईपी करके इस कॉर्पस तक पहुंच सकते हैं। इसको इकट्ठा करिए और लंबे समय तक बाज़ार में निवेशित रहिए। और अगर आपका पास एक अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा हो रखा है मार्केट में निवेश करने के लिए, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए, तो आप उसको लमसम इकट्ठा, अगर मार्केट थोड़ा गिरावट में मिले, एनएवी आपको डाउन में मिले तो निवेश कर सकते हैं। नहीं तो एसटीपी सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान करके भी आप एक म्यूचुअल फंड में धीरे धीरे उसको, जैसे अगर 10 लाख लगाना है आपको तो 10 किस्ती में उसको बांट दीजिए, 1-1 लाख हर महीना लगाते रहें। ये भी एक तरीका है। ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो 50,000 करके कर लीजिए, तो 20 मंथ में वो डिवाइडेड हो जाएगा। 20 मंथ में मार्केट ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, एक एवरेज कॉस्ट में आप बाई कर लेंगे, देन उसको लंबे समय तक होल्ड करेंगे 10 ईयर्स 20 ईयर्स, तो एक अच्छा खासा कॉर्पस आपका इकट्ठा होगा और उसमें मार्केट का फ्लैक्चुएलिटी फिर आपको पोर्टफोलियो पे हावी नहीं हो पाएगा। तो पहले हम लोग लमसम का एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि सपोज़ करते हैं किसी बंदे के पास 15 लाख इकट्ठा हो रखा है और एक 20 ईयर्स टाइम वो इन्वेस्ट करना चाहता है और एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 20% लेके चल रहे हैं। तो वो बंदा अगर 15 लाख वन टाइम निवेश कर देता है और 20 ईयर्स तक भूल जाते हैं उसको, ठीक है, चाहे वो बंदा 30 का है चाहे 40 का है, इकट्ठा पैसा मान लीजिए रखा है, तो वो क्या करेगा, 15 लाख लगा देगा और भूल जाएगा। वो 15 लाख कंपाउंडिंग होते 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 5,60,00,000 तक पहुंच जाएगा। तो आपका टोटल कॉर्पस 5,75,00,000 तक बन सकता है फ्रेंड्स। देन आपको यहाँ से 4% विड्रॉल का हिसाब से पेंशन आप ले सकते हैं, आप घर खरीद सकते हैं, बच्चों का शादी या कर सकते हैं, बच्चों का हायर स्टडीज़ करवा सकते हैं, एवरीथिंग आप यहाँ से कर सकते हैं धीरे धीरे। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से। देन अगर मान लेते कि कोई बंदा का पास 19 लाख है, हम पहले 15 लाख का एग्जाम्पल लेके चला, अब लमसम ही हम लेके चलेंगे 19 लाख। सेम वही 20 ईयर्स टाइम है उनका पास और 20% रिटर्न हम एक्सपेक्टेड लेके चल रहे हैं। तो डिफरेंस क्या आ जाता है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि वन टाइम आप 19 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये कॉर्पस आपको इकट्ठा होकर 7,09,00,000 तक बन जाता है और टोटल हो जाता है 7,28,00,000। 15 लाख 5,75,00,000 हो रहा था वहाँ, हाँ 5,75,00,000 और ये 19 लाख, 4 लाख का डिफरेंस 7,28,00,000। कितना बड़ा अंतर हो जाता है, करोड़ों का अंतर हो गया, देखना फ्रेंड। तो ये होता है पावर कंपाउंडिंग का, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं दो एग्जाम्पल लाया ताकि आप डिफरेंस कीजिए और जितना है समझ लीजिए। अगर आप सोचते हैं नहीं 15 लाख कर देते हैं, 4 लाख तो है मेरे पास, लेकिन इसको कार खरीद लेते हैं नहीं और कुछ ले लेते हैं, तो लास्ट में जाके करोड़ों का डिफरेंस बन जाता है फ्रेंड्स। इस चीज़ को आप समझने के लिए मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल लाया ताकि आप इसको बढ़िया से देखें और समझें और समझ के डिसीजन लें। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एसआईपी समझेंगे कि कोई फ्रेंड्स 10,000 का एसआईपी करना चाहता है, 10,000 पर एसआईपी कर दिया और 10 साल निवेश करना चाहता है और 20% रिटर्न, तो इस केस में उनको कितना रिटर्न बनेगा। तो 12 लाख इन्वेस्ट करते हैं और 26 लाख रिटर्न कमाते हैं, टोटल हो जाता है 38 लाख का कॉर्पस। तो 38 लाख इकट्ठा कर पाएंगे टोटल। देन एक बंदा है वो 10,000 निवेश कर रहे हैं हर महीना और 20 साल रुक सकता है और 20% रिटर्न हम मान के चलते हैं, तो निवेश कर रहे हैं 24 लाख और उसका ऊपर इंटरेस्ट बन जाता है 2,92,00,000, तो टोटल हो जाता है 3,16,00,000। तो टाइम एंड पैसा दोनों का इम्पोर्टेंस है। आप ओनली पैसा पैसा ही ना देखिए, टाइम का भी एक इम्पोर्टेंस है।
जिसका वजह से इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। देन और एग्जांपल हम लेके चलते हैं 10,000, वही 20% रिटर्न मान के चलते हैं, और इस बार हमने लिया 30 ईयर्स, 30 साल। 30 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है फ्रेंड्स। अगर आप कम एज में हैं, 20-25 साल में नया नया जॉब लग गया, तो इसी बंदा कर सकता है अपना पेंशन प्लान के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। तो इस केस में आप देखिए 36 लाख वो निवेश करते हैं और कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है 23 करोड़, और टोटल हो जाता है 23 करोड़ 36 लाख। तो ये भी एक अच्छा खासा रकम है फ्रेंड्स। आप इन्वेस्टिंग का पावर को समझिए, आप कंपाउंडिंग को पावर को समझिए और निवेश चालू कर दीजिए। जितना जल्दी आप निवेश करेंगे, कंपाउंडिंग उतना स्पीड में आपके लिए काम करेगा। अगर आप लेट हो रहे हैं निवेश करने में, तो टाइम को वेस्ट ना करके जितना आप निवेश करना चाहते हैं, 10,000, 5,000, 2,000, मिनिमम से मिनिमम आप शुरू कर दीजिए। उसके बाद आप धीरे धीरे उसको धीरे धीरे स्टेप अप करके बढ़ा सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आया। अगर समझ में आया, वीडियो यूजफुल लगा, तो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को हर एक शख्स का पास जिसको आप जानते हैं उनका साथ सेंड कीजिए, ताकि वो भी इस चीज़ को समझे और अपने लिए एक वेल्थ क्रिएट कर पाए और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाए। फ्रेंड्स, इंडिया ग्रो हो रहा है, अगले 20 सालों में इंडिया में बहुत ग्रोथ आने वाला है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए और अभी से इन्वेस्ट करने लगे इंडिया में, तो आप भी इस ग्रोथ का पार्टिसिपेट बन के आप भी अपने लिए ग्रोथ क्रिएट कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। इसलिए मैं इस चैनल को नाम रखा आई एम इन्वेस्टिंग इन भारत। मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आप भी शुरू कीजिए और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।